स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तो स्वामी जी, आज हम बात करेंगे लंग फंक्शन के बारे में और लंग के जो इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा होता है उसके बारे में। तो स्वामी जी, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो लंग्स हैं वो हमारे शरीर के सबसे वाइटल ऑर्गन में एक हैं। शरीर के हमारी वेंटिलेटर हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जितना भी गैसियस एक्सचेंज का काम है जिसकी वजह से हमें प्राणवायु मिलती है स्वामी जी, वो पूरा काम हमारा लंग्स के थ्रू होता है। और अगर हम ये देखें स्वामी जी कि एक साल में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो स्वामी जी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। लगभग 6 मिलियन सांस हम एक साल में लेते हैं स्वामी जी। और अगर लंबी लंबी सांस लें तो फिर और अच्छी हो जाती हैं। पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जो अपनी कार्यकलाप नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं, वो साल भर में लगभग 6 मिलियन बार, 60 लाख बार हम स्वामी जी सांस लेते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो स्वामी जी बहुत ही इंटीग्रेट है। एक दिन में लगभग 25,000 बार सांस लेते हैं और लगभग 11,000 लीटर हवा हम एक दिन में स्वामी जी अंदर बाहर कर लेते हैं। तो जो इतने सारे जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके पीछे जो मैकेनिक्स है, वो स्वामी जी हमारे लंग्स की है। लंग्स के अंदर हम टोटल एयरवे देखें, जो हवा का वायु मार्ग बना हुआ है स्वामी जी, उसकी लेंथ 2400 किलोमीटर की लंबी है। हमारे रक्त की जो ट्यूब्स हैं उनकी जो लेंथ है वो स्वामी जी लगभग इतनी है कि हम धरती को 2.5 बार लपेट सकते हैं। पर ये जो लंग्स के अंदर एयरवेज हैं स्वामी जी, ये 2400 किलोमीटर लंबे होते हैं। इनके एंड पे छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। और स्वामी जी ब्रोंकाई के बाद होते हैं एल्वोलाई, और एल्वोलाई के अंत में स्वामी जी अब देखें तो लगभग 300 से लेके 500 मिलियन एल्वोलाई हमारे एडल्ट लंग के अंदर पाए जाते हैं। हम एक बार में अगर सांस लें तो लगभग स्वामी जी हम 1.5 लीटर के लगभग हवा ले लेते हैं। और वो जो हवा का जो पूरा साइकिल है वो स्वामी जी हमारे लंग्स की वजह से, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से अच्छे तरीके से काम करता रहता है। अगर हम देखें, बात करें स्वामी जी लंग डिजीज़ की, जिसके तहत आता है इम्पेयर्ड ब्रीदिंग, मतलब किस किस वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, या अगर हमारी लंग कैपेसिटी कम हो जाए तो उनके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो स्वामी जी अगर ऑक्सीजन कम हो तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो स्टेमिना कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं, एनर्जी का लेवल कम होता है, जनरली थकान बनी रहती है, और जो जर्नल फोकस है, कंसंट्रेशन और मेमोरी, इन सब के ऊपर स्वामी जी हाइपोक्सिया का या ऑक्सीजन के कम होने का इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं स्वामी जी इसको नापते कैसे हैं, लंग फंक्शन को नापने के जो तरीके हैं, तो स्वामी जी एक बहुत सिंपल सी एक आती है मशीन जिसको स्पाइरोमेट्री कहते हैं, जिसमें एक बॉल लगी होती है, जिसमें फूंक मार के आप देखते हैं कि कितनी देर तक बॉल्स को हम हवा में रख सकते हैं, और वो बताते हैं कि लंग्स की पावर कैसी है। जो और मॉडर्न तरीका है स्वामी जी उसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें और जोर से फूंक मार के हम लंग्स के टाइडल वॉल्यूम को नापते हैं। स्वामी जी ये सब मॉडर्न तरीके तो हैं, पर स्वामी जी जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था कि लंग फंक्शन का बेस्ट तरीका है कि अगर हम लंबे समय तक शंख बजा सकते हैं, और शंख बजाने से जो लंग्स खोलते हैं वो एक तरीके से बताते हैं कि लंग की हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। रोज वैसे शंख बजाना चाहिए, ये बड़ा अच्छा उपाय बताया है। रोज हर हमारे सनातन धर्मी के घर में सुबह सुबह शंख बज जाए, कितनी अच्छी बात है, और उसकी बहुत प्रिय ध्वनि होती है। और उसके उस डिवाइन साउंड से बहुत तरह के, जिसको कहते हैं ना, अच्छे स्पंदन, जैसे बहुत से भाई बहन यहाँ पर आते हैं, कहते हैं बाबा जी यहाँ के ना एनर्जी के वाइब्स बहुत अच्छे हैं, ऊर्जा स्पंदन बहुत अच्छे हैं जी। तो स्वामी जी अब हम देखें कि ये जो हमारे लंग्स के अंदर की स्ट्रक्चर है जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो लंग्स हैं इसके अंदर टर्मिनल एंड पे एल्वोलाई हैं, जो मैं आपको बता रहा था, जो जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। पर इस जो अंगूर के जैसी स्ट्रक्चर है, इसके पास हमारा ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन होता है, और जो हवा आ रही होती है उसमें से ऑक्सीजन इन खून के अंदर चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन खून की नलियों से इस वायु मार्ग में आती है और सांस के साथ बाहर निकल जाती है। पर स्वामी जी इसके बाद यहाँ से लेकर जो बाहर तक का रास्ता है वो एयरवे के थ्रू होता है, जहाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ कर्सर। तो स्वामी जी ये जो सिचुएशन है ये हेल्दी नॉर्मल एयरवे है, जो अच्छा सा सुंदर सा बना हुआ है, इसकी दीवार नॉर्मल है और अच्छे मात्रा में इनके आसपास नॉर्मल सेल्स हैं। पर स्वामी जी अगर अस्थमैटिक जो लोग हैं या जिनको ब्रोंकाइटिस है, तो आप देखेंगे स्वामी जी ये जो एयरवे है, जो ये जो वायु मार्ग है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसकी दीवार मोटी हो जाती है, और इसके अंदर म्यूकस का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और
और जगह जगह स्वामी जी इसमें आप देखिए कंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल एयरवे से लेके अस्थमेटिक एयरवे का जो पाथ है, इसकी वजह से हवा का आना जाना थोड़ा सा कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर लगता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस स्वामी जी, वो कारण हैं ब्रोंकाइटिस के, अस्थमा के और COPD के। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां इसकी वजह से सांस लेने की दिक्कत बढ़ जाती हैं और अलग अलग बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इस संदर्भ में स्वामी जी जो हमने बहुत सारा रिसर्च किया है लंग डिजीज़ पे, स्वामी जी पिछले 4 साल से पूरी PRFT की टीम लगी हुई है। और आप देखेंगे स्वामी जी पिछले 18 से लेके 19 महीने के जो डेटा हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त वाले हैं। हमने अलग अलग तरीके से लंग्स के अंदर बीमारियां पैदा की हैं। हमने म्यूकस का लेवल नापने का प्रयास किया है। हमने अलग तरीके से स्टिमुलेशन दे के लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा किए हैं स्वामी जी, चाहे वो सिगरेट स्मोक हो, चाहे वो बीड़ी स्मोक हो, चाहे वो डीजल एग्जॉस्ट हो जो गाड़ियों से बाहर निकलता है, या स्वामी जी जो पॉल्यूशन होता है, जो ईंट के भट्टे हैं जिनके ऊपर काला काला जो लगा होता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण, हाँ स्वामी जी, उन सब प्रदूषण का हमने एक्सट्रैक्ट लेके लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने का प्रयास किया है। आज स्वामी जी हम देखेंगे कि जो एक बड़ा एलर्जन है जिसे हमको बोलते हैं ओवा एल्बुमिन, जो स्वामी जी अंडे की एक वाइट जो होती है प्रोटीन, वो प्रोटीन है, उस ओवा एल्बुमिन का इस्तेमाल करके हमने चूहों के लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा किए हैं, एलर्जिक अस्थमा जैसी हालत पैदा किए हैं। और स्वामी जी देखा है कि स्वसारी बटी उसके इस्तेमाल से हम कैसे उस लंग इन्फ्लेमेशन पे काबू कर सकते हैं और जो उसके प्राइमरी कारण हैं उसका निवारण कर सकते हैं, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस स्वामी जी उनको भी रिवर्स कर सकते हैं। स्वामी जी स्ट्रक्चरल चेंजेस को रिवर्स करना, जिसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग, वो साइंटिफिक वर्ड में स्वामी जी बड़ी चीज़ मानी जाती है कि कोई औषधि अगर रीमॉडलिंग कर पाती है, औषधि के इफेक्ट की वजह से जो भी टिश्यू के स्ट्रक्चर अगर वो ठीक होने लगते हैं, तो स्वामी जी हम फिर एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहे होते हैं, एक अच्छे लंग्स के स्वास्थ्य की तरफ जा रहे होते हैं। आज हम स्वामी जी वही दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वसारी रस के बारे में, जो स्वसारी बटी का मेन कंपोनेंट है कि स्वामी जी उसके अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक्ड कंपाउंड हैं। हमने पाया कि स्वामी जी इसके अंदर 9 बड़े बड़े कंपाउंड हैं, हम जिनको अच्छे तरीके से क्वान्टिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ स्वामी जी आपने इसमें अच्छी क्वालिटी की कुछ भस्म भी डाली हुई हैं जो कैल्शियम बेस्ड मिनरल्स हैं। और स्वामी जी हमने पाया कि अगर हम वो नापें, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये स्वामी जी कैल्शियम का लेवल बताता है कि इस रस के अंदर, इस बटी के अंदर स्वामी जी लगभग 5% तक अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम पाया जाता है। पहले इस बात का ज़्यादा की चर्चा नहीं होती थी, अब लंग डिजीज में कैल्शियम कैसे उपयोगी होता है वो भी साइंटिफिकली प्रूव हो गया। हाँ स्वामी जी, कैल्शियम भी अच्छा काम करता है स्वामी जी, आर्सेनिक भी बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ लोग बात करते हैं कि मल्ल सिंदूर जो आर्सेनिक की एक भस्म है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि शायद आर्सेनिक के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आते होंगे, पर स्वामी जी अगर सही मात्रा में सही टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जाए, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है स्वामी जी, वो भी लंग फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से रीमॉडल करता है। हम अलग अलग टाइप के भस्मों का इस्तेमाल करके लंग फंक्शन पर भी को भी रेगुलेट कर सकते हैं। हमने स्वामी जी काम किया हुआ था सहस्त्रपुटी अबरक भस्मा पे और स्वामी जी काम किया हुआ था मल्ल सिंदूर पे। दोनों एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त वाली फाइंडिंग आई थी, और ऐसी आई थी कि जो स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड के जो बड़े बड़े स्टेरॉइड्स हैं स्वामी जी उनको भी वो कम्पीट कर पाती हैं। आज हम बात करेंगे स्वामी जी ओवा एल्बुमिन के बारे में, और जो एक लंबी स्टडी थी जो लगभग स्वामी जी हमने 3 महीने तक की थी, जहां हमने माइस के अंदर उनके नाक में ओवा एल्बुमिन डाला, इंट्रानेजली वो किया डिलीवर, और उनको स्वामी जी स्वसारी रस दिया अलग अलग टाइम पॉइंट पे, अलग अलग डोज पे। और स्वामी जी आप देखेंगे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये वो टाइम पॉइंट हैं 0 से लेकर 58 दिन तक, जहाँ हमने इन एनिमल्स को रोज़ ये दवा दी, और उस देने के साथ साथ उसको स्वामी जी चैलेंज भी किया ओवा एल्बुमिन के साथ, और देखा कि कौन कौन से पैरामीटर लंग फंक्शन के मॉडिफाई हो रहे हैं। हमने स्वामी जी क्लिनिकल साइंस देखे कि एनिमल्स ठीक हैं या नहीं, कोई उन्हें एडवर्स इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है। उनके ब्रोंकियो एल्वुलर लवाज फ्लूइड में जो लंग्स के चारों तरफ लिक्विड होता है स्वामी जी, उसके अंदर देखा कितने टाइप के WBCs आ रहे हैं, उनको स्वामी जी ने TLC और DLC किया, साइटोकाइन के रेस्पॉन्स देखे, जीन एक्सप्रेशन को नापा, हिस्टोपैथोलॉजी किया, और स्वामी जी बायोकेमिस्ट्री के साथ देखा कि लंग फंक्शन कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं। तो स्वामी जी ये एक्सपेरिमेंट था। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाल फ्लूइड के बारे में, तो स्वामी जी उसके लिए एनिमल के नाक के थ्रू एक ट्यूब भेज के लंग के अंदर का जो लिक्विड है उसको स्वामी जी हम कलेक्ट करते हैं, जिसको हम बाल फ्लूइड कहते हैं, ब्रोंकियो एल्वुलर लवाज फ्लूइड कहते हैं। और उसके अंदर स्वामी जी हमने नापा कि कौन कौन से
इन्फ्लेमेटरी सेल्स पैदा हो रहे हैं उनका नंबर कितना ज़्यादा है। और अस्थमा के केस में स्वामी जी ईस्नोफिल का नंबर बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम ईस्नोफिलिया भी कहते हैं। हमने स्वामी जी उन चारों सेल्स को देखा, चाहे वो लिम्फोसाइट हो, ईस्नोफिल्स हो, मैक्रोफेजेस हो या न्यूट्रोफिल्स हो। और उसके साथ साथ इसी लिक्विड में हमने देखा कि जो साइटोकाइंस हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन हैं, जो इन्फ्लेमेशन को आगे बढ़ाने वाले साइटोकाइंस हैं, IL-6, IL-1 बीटा और TNF अल्फा, इनका लेवल भी स्वामी जी कैसा मॉडिफाई होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें इन्फ्लेमेटरी सेल्स के बारे में, तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो टोटल नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जिसको हम TLC कहते हैं, आप देखें स्वामी जी नॉर्मल कंडीशन में जो लगभग 2 लाख सेल्स पर ml होते हैं, ये स्वामी जी अस्थमा जैसी कंडीशन की वजह से ये लगभग स्वामी जी 6 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो 3 गुना तक ज़्यादा ये सेल्स बढ़ जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इन एनिमल्स के अंदर, इनके लंग्स के अंदर इतना सारा इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया है। और जब हम इनको देते हैं स्वामी जी स्वसारी रस, तो आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से ये जो बढ़ा हुआ लेवल है वो लौट के नॉर्मल आने लगता है। और स्वामी जी इस एक्सपेरिमेंट में हमने पैरेलली डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया, जो सिंथेटिक वर्ड की एक बड़े स्टेरॉइड में आता है। स्वामी जी आप देखेंगे कि जैसा रिस्पॉन्स डेक्सामेथासोन का आ रहा था, स्वामी जी लगभग वैसा ही मिलता जुलता और कुछ केस में तो बेटर रिस्पॉन्स स्वसारी वटी का देखने को मिला। जो स्वामी जी एक बड़ी बात थी, जो ये बता रही थी कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स के फिल्ट्रेशन हैं, स्वामी जी उनका लेवल हम अच्छे तरीके से इस औषधि की वजह से रेगुलेट कर पा रहे थे। हमने स्वामी जी इसके बाद इन सेल्स की अलग अलग DLC की भी की और देखा कि जो लिम्फोसाइट हैं, ईस्नोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये चारों टाइप के बड़े WBC के अपनी पॉपुलेशन है, उनमें चेंज कैसा आ रहा है। तो स्वामी जी मैं आज यहाँ फोकस करना चाहूँगा जब हम बात करते हैं ईस्नोफिल्स की, जो अस्थमा में जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने स्वामी जी पाया कि ये भी लगभग 6 गुना ज़्यादा बढ़ गए थे। और स्वामी जी ये 6 गुना बढ़े हुए लेवल आप देखें स्वसारी रस के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से नीचे आते हुए देखे थे। और हम क्लियरली देख पा रहे थे कि जो सेल्स का माइग्रेशन है, इन्फ्लेमेशन का जो पूरा पाथ है, उसका रेगुलेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेफ तरीके से हो पा रहा था। उसके बाद हमने स्वामी जी देखा कि ये जो सेल्स माइग्रेशन है, इनको जो बुलाने वाले कारक हैं, जो साइटोकाइंस हैं, साइटो मतलब स्वामी जी सेल्स, काइंस मतलब चलना, कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे प्रोटीन्स जो ऐसा सिग्नल देते हैं कि सेल्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सेल्स को बुलाने का काम करते हैं। तो ये जो सेल्स का कॉल है स्वामी जी, ये जो साइटोकाइंस का लेवल है, हमने स्वामी जी वो भी नापा और पाया कि जो साइटोकाइन के लेवल इस बाल फ्लूइड में थे, चाहे वो इंटरल्यूकिन 6 हो, चाहे वो IL-1 बीटा हो, चाहे वो TNF अल्फा हो, इन तीनों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डिजीज़ कंडीशन में, अस्थमेटिक कंडीशन में। और उन तीनों का लेवल डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वसारी रस की वजह से आप देखेंगे स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मलाइज और रेगुलाइज हो गया था। तो ये बताता कि जो इन्फ्लेमेशन के पाथवे हैं उनको हम अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। पर लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसके होने के अच्छे कारक क्या हैं और हमें किस टाइप का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने इन लंग्स की डीप हिस्टोपैथोलॉजी की, इन लंग्स को बाहर निकाल के सेक्शन करके अलग अलग टाइप के स्टेन्स का इस्तेमाल करके देखा कि इन्फ्लेमेशंस कितने हैं। जो इन्फ्लेमेशन हम बाल में देख रहे थे, क्या वैसा हम यहाँ भी देख पा रहे हैं, तो देखें स्वामी जी ये नॉर्मल लंग का आर्किटेक्चर है, जहाँ आप देखें ये एयर सेक्स है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन है। आप देखेंगे ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है, जहाँ मैं अभी कर्सर दिखा रहा हूँ, ये स्वामी जी दिखाता है कि कितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे आए हुए हैं। और वो ये बताते हैं कि इन पॉपुलेशन की वजह से, इन इन्फ्लेमेशन की वजह से ये अस्थमा जैसी हालत है, एलर्जिक अस्थमा जैसी सिचुएशंस हैं। आप देखेंगे इसको अगर हम कंपेयर करते हैं डेक्सामेथासोन से, तो अब थोड़ी सी रिकवरी देख रहे हैं, जैसा कि वो सिंथेटिक वर्ड का स्टेरॉइड करके दिखाता है। पर स्वामी जी अगर आप देखें स्वसारी रस के साथ जो एक बहुत लो डोज है, जो जानबूझ के हमने कम डोज दी है, उसके बाद ह्यूमन डोज है और थोड़ी सी हाई डोज है, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो दिखाते हैं कि कितने सारे सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और एपिथेलियल की थिकनेस कितनी बढ़ रही है, वो स्वामी जी कम होनी शुरू हो जाती है। और वो जो कम हो रही है वो ये दर्शाता है कि ये औषधि रियल चित्र हैं, ये आर्टिफिशियल बनाए हुए नहीं है। AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जैसा उन पर प्रभाव पड़ा, ये 100% एनिमल एथिक्स के रिसर्च के ट्रायल के कुछ नियम कानून होते हैं, उसके अनुसार ये सारी रिसर्च की जाती है। जो यहाँ डेटा प्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया की कोई भी एजेंसी आकर के इसको देख सकती है। ये जो डेटा है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और सिंथेटिक दवाइयों से भी ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवाइयाँ ये पहली बार विश्व में पतंजलि ने करके दिखाया है। जो लंग के लिए, चाहे हार्ट के लिए, चाहे ब्रेन के लिए, चाहे BP के लिए, चाहे शुगर के लिए, चाहे थायराइड के लिए, चाहे अस्थमा अर्थराइटिस के लिए। हाँ समझिए।
तो स्वामी जी ये जो हम देख रहे हैं ये एक सिंगल एनिमल का डेटा था, हर एक ग्रुप का एक एक एनिमल। इसमें स्वामी जी हर ग्रुप में 8-8 एनिमल्स हैं। तो स्वामी जी आप देखिए जो टोटल 6 ग्रुप हैं तो टोटल 48 एनिमल हैं। और स्वामी जी उन 48 एनिमल का जब आप कंपाइल करके देखते हैं डेटा कि जो इमेजेस आपको सिंगल एनिमल्स की दिखाई दे रही हैं, अगर आप ग्रुप में देखें तो हर एक एनिमल में स्वामी जी वैसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। उनकी आप मीन वैल्यू देखेंगे तो लगभग स्वामी जी ऐसे रिस्पॉन्स बताते हैं कि जैसा रिस्पॉन्स एक एनिमल में था वैसा ही उसी स्टडी ग्रुप के सारे एनिमल में देखने को मिला। और जब आप उनको कंपाइल करते हो तो आप देखेंगे कि पैथोलॉजिकल स्कोर जो इतने सारे बढ़ गए थे, लगभग 6 गुना बढ़ गए थे, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाती है। उसके बाद हम ठीक है स्वामी जी जो अस्थमा में सबसे बड़ा कारक है जो लोग आराम से महसूस भी करते हैं वो है कि स्वामी जी जब अस्थमा ज़्यादा हो जाता है तो म्यूकस ज़्यादा बनता है, जैसे कहते हैं कि नाक ज़्यादा बह रही होती है। और वो जो म्यूकस का बनना है वो भी एक अस्थमा का कार्डिकल साइन है और वो भी स्वामी जी बताता है कि एलर्जिक अस्थमा किस लेवल का बना हुआ है। तो स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर हमने स्पेसिफिक डाई का इस्तेमाल करके म्यूकस के बनने वाली सेल्स को भी नापा। स्पेशल सेल्स हैं स्वामी जी, इनको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, जिनकी वजह से म्यूकस ज़्यादा बनता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि ये जो आप देख रहे हैं इधर ये नॉर्मल एनिमल्स हैं। यहाँ जो पर्पल कलर का आप जो देख रहे हैं स्टेनिंग वो बता रहा है कि इसके अंदर ऐसे सेल्स का लेवल बढ़ गया है जो म्यूकस ज़्यादा बनाते हैं। और देखेंगे स्वामी जी ये जो बढ़ा हुआ लेवल था जब आप दे रहे हैं स्वसारी रस तो आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से ये म्यूकस का डिपोजिशन कम होता दिख रहा होता है, जो क्लियरली समझाता है कि जो रेस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन का जो अस्थमा को कंट्रोल करती हो वो समझिए अच्छे तरीके से यहाँ हमें देखने को मिलता है। और जो सबसे क्रिटिकल कहानी होती है जिसकी वजह से समझिए लगता है लंग्स में कि काफ़ी सारा सीना बिछा बिछा सा है, क्योंकि एक तरीके से कोलेजन का डिपोजिशन हमारे लंग्स के चारों तरफ हो जाता है जिसकी वजह से एयरवे ढंग से फूल नहीं पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो समझिए जी जो एबनॉर्मल कोलेजन का डिपोजिशन है वो भी एक क्रिटिकल पैरामीटर है। तो समझिए हमने फिर इन्हीं हिस्टोपैथोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे डाइस का इस्तेमाल किया जो एक्चुअली कोलेजन को स्टेन करते हैं। तो आप देखें स्वामी जी स्क्रीन पर यहाँ पर तो ये जो स्काई ब्लू कलर की स्टेनिंग है जहाँ मेरा अभी कर्सर है ये एक्चुअली कोलेजन को बताता है और ये कोलेजन का लेवल बताता है कि इन लंग के अंदर कितना ज़्यादा कोलेजन का डिपोजिशन हो चुका है। ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कोई भी कोलेजन ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और डिजीज़ कंडीशन में जहाँ हमने ओबाएलुमिन दिया था वहाँ आप देखेंगे कि ये कोलेजन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम जब डेक्सामेथासोन दे रहे हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा डिपोजिशन कम भी हुआ है, पर जैसे जैसे हम सुसारी रस का डेटा देखते हैं लो डोज पे तो कोलेजन उतने का उतना ही है, पर लेकिन जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं ह्यूमन डोज के पास जा रहे हैं तो देखेंगे स्वामी जी कोलेजन का जो डिपोजिशन है वो भी डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। स्वामी जी हर्बल इंडस्ट्री में, हर्बल वर्ल्ड में शायद ये पहली बार हमने दिखाया है कि एक रियली फॉर्मुलेटेड मेडिसिन कोलेजन डिपोजिशन को भी इतने अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकती है। और जो लंग फंक्शन के मेन कार्डिनल मार्कर्स हैं, चाहे वो कोलेजन का डिपोजिशन हो, चाहे वो म्यूकस फॉर्मेशन हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, वो सब अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरली भी रीरेगुलेट होने लगते हैं। और स्वामी जी उसमें हम पहली बार देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है, अच्छा वाला रीजनरेशन देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमने स्वामी जी इन एनिमल्स के लंग्स को आइसोलेट करके लंग्स के अंदर अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेशन को देखने का प्रयास किया। अब तक तो हम देख रहे थे कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, कैसे सेल्स का माइग्रेशन हो रहा है, कैसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी वहाँ प्रेजेंट हैं, पर स्वामी जी इन सब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का जो बेस है उनका खुद का जीन एक्सप्रेशन है, उनका खुद का mRNA एक्सप्रेशन है। तो हमने स्वामी जी 6 अलग अलग साइटोकाइंस के लेवल नापे, चाहे वो इंटरल्यूकिन 4 हो, इंटरल्यूकिन 5 हो, इंटरल्यूकिन 33 हो, IFN गामा हो, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 बीटा। स्वामी जी इन 6 का लेवल हमने लंग्स के अंदर नापा कि लंग टिश्यू के अंदर इनके जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं। और आप देखेंगे स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन में जहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं काले रंग के बार को लाल रंग के बार से, हर डिजीज़ कंडीशन में इन 6 इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन का mRNA लेवल स्वामी जी बढ़ गया था। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ स्वामी जी हमने ट्रीटमेंट दिया है स्वसारी रस का, आप देखेंगे इनका जीन एक्सप्रेशन भी उस लेवल का भी रेगुलेट होके लगभग स्वामी जी वहीं पहुंच गया है जहाँ नेचुरली नॉर्मली नेचर ने इनके अंदर स्वामी जी बनाया हुआ है। तो जीन लेवल के भी स्वामी जी जो बड़े फाइंडिंग है वो हमें जीन्स के लेवल पर चेंज लाना, RNA DNA प्रोटीन फास्फोराइलेशन के एपोप्टोसिस के लेवल पर चेंज लाना, ये माने जो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई घटक है ना वहाँ तक पहुँचे हैं। और ये इतनी डीप रिसर्च पहली बार विश्व में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने करके दिखाई है। उसके लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का, डॉक्टर अनुराग जी और इनके सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका अभिनंदन।
नहीं तो लोग पहले ऐसे मखौल उड़ाते रहते थे, कुछ नहीं रखा इसमें, योग में, यज्ञ में, आयुर्वेद में, जड़ी बूटियों में, सब ऐसे ही कूड़ा कचरा है, घास फूस है। लेकिन उस घास फूस में कितनी बड़ी उसकी मेडिसिनल पावर है, क्या उनके मेडिसिनल कंपोनेंट हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, उनको पूरा मूल्यांकन किया है। हाँ स्वामी जी, जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद चूरन चटनी का साइंस है, स्वामी जी उस चूरन चटनी से बहुत बाहर आके जो उसका रियल वैल्यू है कि कैसे ये दवा काम करती हैं, इनके कैसे अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं और कैसे स्वामी जी इनके अंदर कैसे भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं, स्वामी जी उसका पूरा मूल्यांकन पीआरएफ की टीम ने किया है। और स्वामी जी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये स्वसारी रस का डेटा है कि जहाँ हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन के चेंजेस अच्छे थे, उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो बहुत कॉमन एक मार्कर्स हैं लंग इन्फ्लेमेशन में, स्वामी जी हमने उनके भी 7 मार्कर अलग अलग इन लंग टिश्यूज़ में नापे और पाया कि जैसे जैसे एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स की हमें ज़रूरत है वैसा रिस्पॉन्स हमें स्वसारी रस से आता है। और जो भी डिजीज़ की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रही है उनका स्वामी जी डोज डिपेंडेंट चेंजेस हमें देखने को मिलता है। हम स्वामी जी इस डेटा को लेके एक बड़े जर्नल के पास गए और सच पूछे स्वामी जी उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग बोलेंगे ये हर्बल फॉर्मुलेशन है, वो हम अपने जर्नल में शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व और बहुत खुशी भी है कि एक जर्नल है स्वामी जी बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी, स्वामी जी हमने पहली बार बहुत बड़ा जर्नल है। हाँ स्वामी जी बहुत बड़ा जर्नल है स्वामी जी, एल्सेवियर से पब्लिश होता है और हमने पाया कि स्वसारी रस की वजह से जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और एयरवे रीमॉडलिंग पूरा पाथ है वो स्वामी जी हम एक अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर पाते हैं। स्वामी जी उन्होंने इसको पसंद किया, इसका साइंटिफिक रिव्यू और किया। लाखों साइंटिस्ट अब इन रिसर्च को पढ़ रहे हैं और अपने रिसर्च पेपर्स में इसको प्रमाण के तौर पर उद्धृत कर रहे हैं, वो बड़ी बात है, रेफरेंस के तौर पर उद्धृत कर रहे हैं।